डेंगू बुखार दुनिया भर में मच्छरों से सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज है और ये 4 अक़साम के डेंगू वायरस का नतीजा होता है। पाकिस्तान में भी इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। एक तखमीए के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 40 करोड़ अफराद को डेंगू इन्फेक्शन का सामना होता है, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख अफराद बीमार होते हैं। डेंगू बुखार मच्छरों की एक किस्म के काटने से होता है जो खुद डेंगू वायरस से मुतसर होता है और काटने के बाद खून में वायरस को मुंतकिल कर देता है, मगर ये बीमारी एक से दूसरे फर्द में बराह रास्त नहीं फैल सकती। डेंगू की अलामत अमूमन बीमार होने के बाद 4 से 6 दिन में जाहिर होती हैं और अक्सर 10 दिन तक बरकरार रहती हैं। इन अलामत में अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मसल्स में शदीद तकलीफ, थकावट, मतली, जिल्द पर खारिश जो बुखार होने के बाद 2 से 5 दिन में होती है, खून का मामूली इखराज, नाक, मसूड़ों से या आसानी से खराशें पड़ना काबिल जिक्र है। अक्सर औकात अलामत की शिद्दत मामूली होती है और उन्हें फ्लू या किसी और वायरल इन्फेक्शन का नतीजा भी समझ लिया जाता है। छोटे बच्चों और ऐसे अफराद जो पहले डेंगू से मुतासिर ना हुए हों, उनमें बीमारी की शिद्दत ज्यादा उम्र के बच्चों और बालिग अफराद के मुकाबले में मामूली होती है। अभी डेंगू इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई मखसूस दवा मौजूद नहीं और अगर आपको लगता है कि आपको डेंगू है, दर्दकश अद्वियात जैसे पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एस्पिरिन से गुरेज करना जरूरी है क्योंकि वो खून का अखराज बदतर कर सकती है। मरीजों को आराम, ज्यादा पानी पीने और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अगर बुखार कम होने के बाद अव्वलीन 24 घंटों में हालत ज्यादा खराब महसूस हो तो फौरी अस्पताल जाकर मुआयना कराना चाहिए। जरूरत इस अमल की है कि हुकूमत और जिले इंतजामिया को चाहिए कि शहर भर में मच्छर मार स्प्रे करवाए और शहरियों को चाहिए कि घर में पानी जमा होने ना दे, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी जहां जमा होता है वहीं अपनी आमाजगाह बना लेता है। इन एहतियाती तदाबीर से हम डेंगू के फैलाव से बच सकते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं आल मुस्लिम मारवाड़ हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर रिजवान खानजाद से। लाजमी अभी हालिया दौर में आपको पता है कि जो डेंगू और मलेरिया के हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में लाए जा रहे हैं, लेकिन उससे कैसे बचा जा सकता है, आज इस हवाले से हम मालूमात करेंगे डॉक्टर रिजवान खानजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इस हवाले से बातचीत करनी कि अभी आपको जैसा कि पता है कि हालिया दिनों में मलेरिया और डेंगू के जो है वो पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या जो है उपाय जो है आवाम इस्तेमाल करें कि डेंगू और मलेरिया से बच सकें? देखें जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपने जैसे डेंगू के हवाले से आजकल सबसे ज़्यादा इश्यूज़, सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास डेंगू के, टाइफाइड के पेशेंट्स आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि लोग जो है टाइफाइड में तो डेफिनेटली अब खाने पीने का जो है एहतियात करनी पड़ती है कि जी अपना पानी जो है उबाल के बॉयल करके इस्तेमाल करें, उस सब चीज़ों से इससे बचा जा सकता है। लेकिन डेंगू के लिए सबसे ज़्यादा इशू ये है कि हमारे पास मच्छरों की बहुतात बहुत है और हमारा इलाका तकरीबन हमारी साइड पर, चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और जो है आवाम की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें मलेरिया और डेंगू के चांसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम यहाँ पे अगर हम साफ़ पानी में डेंगू का, आपको जैसे कि पता है कि डेंगू जो है, डेंगू मच्छर थोड़ा आम मच्छर से बड़ा होता है, उस पर वाइट डॉट्स होते हैं और वो जो आने का उसका वो साफ़ पानी, जिस तरह हम अगर अपने घरों में पौधे लगा लेते हैं या हमारे पीने का पानी होता है और वो हम पानी को स्टॉक करके उसको ढकते नहीं हैं और उसमें छोड़ देते हैं, तो उसमें पानी, इसकी अफजाइश नस्ल बहुत ज़्यादा होती है डेंगू की। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि हम जो साफ़ पानी का ख्याल करें कि वो ऐसी जगहों पर स्टॉक करें कि जहाँ पर मच्छरों की बहुतात ना हो, मच्छरों से बचा जाए। और मच्छरों से बचने का तरीका ये है कि हम नेट्स का इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा कोयल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करने से हम अपने आप को बचाया जा सकता है। लेकिन डेंगू के लिए सबसे ज़्यादा हमें अपने साफ़ पानी को जो है उसको केयर करनी पड़ेगी कि हम उसका इस तरह उसको कवर करें कि जिसमें हमें उसकी बहुतात कम से कम हो। सेकेंडली
जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सॉरी फॉर इंटरप्ट करने का, कि अगर किसी को अलामत ज़ाहिर हो जाएं, किसी की चेकअप करवाए कि उसको अलामत हो जाए डेंगू वगैरह, तो फर्स्ट फिल उसको क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, डेंगू के पेशेंट को सबसे पहले 2-3 चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। उसके जिस्म पे ईचिंग होनी शुरू होगी, यानी कि उसको ऐसे खिंचाव सा, खारिश सी महसूस होनी शुरू होगी, छोटे छोटे स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें रेडनेस उसमें आने लगेगी और उसमें वो जो स्पॉट्स बनेंगे। सेकेंडली उसको टेम्परेचर, हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, सर में दर्द जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा उसको होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई ग्रेड फीवर में चला जाएगा कि टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसमें पहली फुर्सत में उसको चाहिए कि अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें, और उस वक्त एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले, डेंगू में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं कि वो प्लेटलेट काउंट जो हैं, जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं, वो ड्रॉप करना शुरू करते हैं। अच्छा, उसका तरीका क्या होता है कि वो हमारे 6 डेज़ का जो है उसकी लेयर आती है, वो उसमें पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। हमें उसमें रीहाइड्रेट करना पड़ता है अपने आप को। जब डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं तो हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू करते हैं। अगर हमें इस तरह से जब ऐसी अलामात होने लगे तो हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम सिर्फ सिंपल हमने टेम्परेचर को कवर करने के लिए हमें पैनाडोल का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंपल, जिससे हम टेम्परेचर सबसाइड करें। एंटीबायोटिक से हमें बचना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से नहीं है कि वो डेंगू को ख़राब कर देगा, लेकिन वो प्लेटलेट काउंट तो ऑलरेडी कम नॉर्मल हालत में भी करता है ना। तो डेंगू में चूँकि प्लेटलेट वैसे ही डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो उसको और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करने के चांसेस होते हैं, इसलिए अवॉइड किया जाता है कि जो एंटीबायोटिक ना दिया जाए, और पैनाडोल जो है पैरासीटामोल की सूरत में हम इस्तेमाल कर लें। पैरासीटामोल जो है फार्मूले में हम कुछ भी मेडिसिन ले सकते हैं जिससे हम टेम्परेचर को सबसाइड करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान चालकियारी, धूम टीवी न्यूज़ हैदराबाद।